नमस्कार दोस्तों, परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 47 आज देखेंगे। 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा? 1/2 परसेंटेज मतलब 1/100 इक्वल टू क्या होगा? देखेंगे, इक्वल टू 1/200 200। अभी इसको दशमलव भिन्न में कैसे लिखेंगे? तो दशमलव के बाद एक जीरो आ जाएगा, तो फिर 10 होता है, फिर एक जीरो करेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, फिर भी कम हो रहा है, फिर एक जीरो करेंगे तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, और 2 5 10 यानी 5। यानी कितना हो गया आंसर? यह आंसर हो गया 0.005 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? दोस्तों, इस टाइप का प्रश्नों के लिए एक फार्मूला यूज करेंगे, शॉर्टकट फार्मूला R/100 प्लस माइनस R गुने 100। यहाँ प्लस माइनस मतलब यदि ये परसेंटेज जो दिया रहता है आय या जो भी हो उसमें 10% अधिक है, मतलब अधिक है मतलब प्लस में आएगा। जैसे आर की जगह कितना है 10%, तो 10/100 प्लस 10 आएगा। और यही कम होता, अधिक की जगह कम होता तो माइनस में आता, और गुने 100 इक्वल टू 10/110 गुने 100। ये से ये खत्म, तो कितना आंसर हो जाएगा? 100/11 1199 100/11%। ये हमारा आंसर हो गया, तो आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना परसेंट कम है? सेम फार्मूला यूज करेंगे, 25/125 इंटू 100। काटेंगे तो 25 25 125 और 5 100 इक्वल टू 20%। ये हमारा आंसर हो गया, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? सेम फार्मूला यहाँ भी यूज करेंगे, 30% इंक्रीज हो रहा है आय में, यानी 130 इंटू 100। तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा? इक्वल टू 300/13। तो क्या होगा? 13 दूना 26, 26 4 40 हो जाए, 13 3 39, एक 13 सही 1/13%। 23 सही है 1/13%, यानी क्वेश्चन आंसर कितना हो जाएगा? सी। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 51। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है? यहाँ भी सेम फार्मूला यूज करेंगे, 60/160 गुने 100। यहाँ पे ये कट गया, 3 दूना 6 8 दूना 16, यहाँ पे 4 50 ये 25 और ये 2, यानी 25 3 75, 25 3 75/2 इक्वल टू 75/2, 3 दूना 6 7 दूना 14, एक सही 2%, 37 एक सही 2%। आंसर हो जाएगा डी। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 52। यदि x y से 10% अधिक है तो y x से कितने प्रतिशत कम है? तो यहाँ पे सेम फार्मूला हम यूज करेंगे, 10/110 गुना 100। क्या है फार्मूला? फार्मूला है R/100 प्लस माइनस R गुना 100। R मतलब कितना प्रतिशत अधिक है या कम है। तो यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 100/11, तो इक्वल टू क्या होगा? 1199 9 सही 1/11%।
ये हमारा आंसर हो गया, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए इसमें माइनस हो जाएगा, माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, 20/100 माइनस 20 आर बटा 100 माइनस आर इंटू 100 इक्वल टू क्या होगा, 20/80 गुना 100। तो 20 चौका 80 और 25 चौका 100 इक्वल टू 25%। ये हमारा आंसर हो गया, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, 25/100 माइनस 25 गुने 100 इक्वल टू 25/75 गुने 100। 25 दिया 75 इक्वल टू क्या होगा, 100/3। 33 सही 1/3%। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। क्या है, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सेम फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, 50/100 माइनस 50 गुने 100 प्रतिशत। तो इक्वल टू क्या होगा, 50/50 गुने 100। तो ये कट गया इक्वल टू 100%। ये हमारा आंसर हो गया, आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यदि ए का 60% बी का 3/4 है तो ए अनुपात बी क्या होगा। यदि ए का 60% इक्वल टू बी का 3/4 है तो ए और बी का रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 25 चौका 100 और 20 तिया 60, 20 और 5 चौका 20 50 25 यानी कितना, 4/5 इक्वल टू बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 4a इक्वल टू 5b। ठीक है, इसलिए यहाँ पे a/b करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/4। यानी ए रेशियो बी करेंगे तो क्या होगा, 5/4। ये हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 57। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, उस संख्या के 2/5 का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या है, 7/40 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। ठीक है, तो ये संख्या कैसे निकलेगा, यहाँ पे काटने वाला काट लेते हैं, 0 से 0 होता है, 5 दूना 10, 5 7 35 और 2 दूना 4, 2 3 6, 2 3 6 7 दूना 14, 37 वर्ग। यानी क्या हो गया, 37 गुने 7, 37 गुने 7 इक्वल टू x प्लस 34। अब इधर है घटेगा तो इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, 7 7 49 के 9 और 7 21 4 25 259 माइनस 34 तो कितना हो जाएगा, 5, 9 में से 4 गया 5 यहाँ, और 5 में से 3 गया 2 और 2 225। संख्या कितना हो गया, 225। अब बोल रहा उस संख्या का मतलब इस संख्या के 2/5 इक्वल टू क्या होगा। तो काट लेंगे, यहाँ 5 का 20 50 25। ठीक है, तो 45 दूना 90, 90 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना वैल्यू हो गया, 90 इसका मान आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 में किसी वस्तु की 10% तथा 10% क्रमवार मूल्य वृद्धि किस एकमात्र वृद्धि के समतुल्य है। तो इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखेंगे क्या है, यहाँ पे 10
वृद्धि बोल रहे हैं। 10 प्लस 10 गुने 10/100। इसका एक फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये एक फार्मूला है। इस फार्मूला में यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आता है। तो जिस हिसाब से, जैसे यहाँ पे दोनों में वृद्धि होना है, ये दोनों में वृद्धि है, वृद्धि पूछा है, मतलब सब में प्लस हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो उसी तरह हमने a और b, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 कर दिया। तो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 प्लस, और ये कट जाएगा, +1 इक्वल टू 21%। ये हमारा आंसर हो गया सी। नेक्स्ट 59। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपीज है तो प्रारंभिक मूल्य कितना है। इसको देखेंगे, इसको सीधा कैसे कर लेते हैं। माना कि प्रारंभिक मूल्य इक्वल टू x, तो क्या हो जाएगा, इसलिए x का 110, क्योंकि वृद्धि है, 110/100 गुने उसके उपरांत 20% वृद्धि हो रहा है, यानी 120/100, 120/100 का वैल्यू जो आएगा वो कितना है, 33% के बराबर, 33 रुपीज के बराबर। तो क्या करेंगे, यहाँ काटने वाला काट लेते हैं, एक जीरो, यह जीरो खत्म, यहाँ पे 11 तिहाई 33, 3 चौका 12, 4 25, 25, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल टू 25 रुपया। ये हमारा आंसर हो गया, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कैसे है, 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किसी एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। बट्टा मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, 20, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। यहाँ माइनस प्लस भी हो सकता है, इतना %। ये फॉर्मूला यहाँ भी यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 5 माइनस 20 गुना 5 बाई 100। तो क्या हो जाएगा, 20 × 100, ये कट के 1 आ जाएगा, यानी 20 × 25 माइनस 1 इक्वल टू 24%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या में 20 की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20 की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, सेम फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो यहाँ पे क्या है, 20% की वृद्धि और पुनः 20% की वृद्धि, यानी 20 प्लस 20 प्लस 20 गुना 20/100%। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 20 दूना 40 प्लस 2 दूना 4, 44%। इसका वैल्यू हो गया, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बताए थे, R/100 प्लस माइनस 4 इंटू 100%। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, शॉर्टकट फॉर्मूला। यहाँ पे 10 बटा, यहाँ कमी कर दी मतलब 100 माइनस 10, तो कितना होगा, 90 और 100%। काटेंगे तो कितना हो गया, 100/9, यानी 11 9 99, सही 1/9%। ये हमारा आंसर हो गया, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, एक संख्या में
से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। मूल संख्या कितनी होगी? बोले एक संख्या में से माना संख्या कितना है x, x में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पे संख्या में से घटाने पे प्राप्त संख्या 320 है। यानी यहाँ पे काट करेंगे तो क्या होगा? 3 दूना 6, 75 दूना 150, 150 गुना 2 यानी 300। यहाँ x यहाँ माइनस 300 इक्वल टू 320, तो x इक्वल टू ये इधर आके जुड़ जाएगा तो कितना होगा? 620। यही हमारा मूल संख्या है। तो मूल संख्या हमने x माना था तो x का वैल्यू 620 आ गया। ये आंसर हो गया, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है। इसमें बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। माना कि प्रारंभ में मूल्य कितना है? 100 रुपया। अब क्या करेंगे? ये 100 रुपये प्रारंभ में है तो 100 प्रारंभ में है और इसमें 130 की कमी हो जाती है, तो 130 की कमी होगी तो क्या होगा? 70। 30% की कमी होने पे कितना हो जाएगा? 70। उसके बाद बोल रहा है कि उसके बिक्री 40% बढ़ जाती है। यदि 30% कमी करने पे कितना बढ़ जाता है? 40%। तो 40% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ यदि 40% हम बढ़ाते हैं, 40% इंक्रीज करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? इसका 40% यानी 70 का 40% कितना हो गया? 7 चौक 28। कितना हो गया? 7 चौक 28। 70 में यदि 28 हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 98 रुपीज। और 98 रुपीज आ गया। यानी पहले कितना था? पहले 100 था, अभी 98 हो गया। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। कितने पे? पहले पे पहले 100 का 100 गुने 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, यानी 2% की कमी आएगी। 2% की क्या हो जाएगी? 2% की कमी आ जाएगी। पहले 100 था, कमी क्यों आया? क्योंकि पहले 100 था, अभी वो 98 रुपये। पहले 100 रुपया उसका दाम था, अभी 98 रुपया हो गया, तो इसीलिए 2% की कमी आ गई। तो 2% कमी, आंसर डी, ये हमारा आंसर हो गया, 2% की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 65। चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार की चीनी की वार्षिक खपत कितने % कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े? तो इस प्रश्न में भी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? R/100 प्लस माइनस R गुना 100%। यही सेम फॉर्मूला हम यहाँ भी यूज करेंगे। तो कितना प्रतिशत कम करनी होगी वो निकल जाएगा। यानी 40% वृद्धि होने पे, किसमें? भाव में वृद्धि हो गया 40%, तो कितना प्रतिशत खपत कम करना पड़ेगा ताकि परिवार में खर्च ना बढ़े? तो क्या करें? 40/140 गुना 100 करेंगे तो ये 2 दूना 4, 7 दूना 14 इक्वल टू कितना होगा? 200/7। तो क्या होगा? 7 दूना 14, 7 दूना 14, 6, 60 हो गया। 7/8 56, 7/8 56, 56, 4 40, 4/7%। 28 सही 4/7% हमारा आंसर हो गया, आंसर नंबर डी।